अस्सलाम वालेकुम। कतर पर होने वाले हमले ने मशरिक़ वस्ती की सियासत को हिला कर रख दिया है। कतर फ़लस्तीन और हमास के दरमियान में सुलह का किरदार अदा कर रहा था। कतर की आवाम सड़कों पर निकल आई है और वो अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि इसराइल को जवाब दिया जाए। कतर के वज़ीर आज़म ने इस दफ़ा वाज़ेह कर दिया है कि वो सिर्फ मज़म्मत तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि तमाम अरब ममालिक मिलकर मुत्तहिदा रद्द-ए-अमल देंगे और मुमकिना सियासी, सफारती और अस्करी इक़दामात के ज़रिए अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। कल के रोज़ कतर के अंदर इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक का बहुत बड़ा समिट मुनक्किद किया जा रहा है। इस समिट के अंदर इस बात का फ़ैसला किया जाएगा कि इसराइल को किस तरह जवाब दिया जाए, सिर्फ मज़म्मत की जाए या फिर सियासी या सफारती मैदान के ऊपर इसराइल को जवाब दिया जाए, और इस जवाब के बाद इसराइल और अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या होगा। इन सब बातों के ऊपर तफसील से बात करने के लिए कल के दिन कतर के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया जा रहा है। कतर का कहना है कि हम अमेरिका और मगरिब के कहने पर ही अमन मुज़ाकरात कर रहे थे। उन्होंने इस हमले को बुज़दिलाना जारहियत और रियासती दहशतगर्दी कहकर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और इसका सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इस समिट के अंदर अरब लीग के तमाम अरकान और OIC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उसके भी तमाम अरकान इस समिट के अंदर शरीक होंगे, बशमूल सऊदी अरब, UAE, दुबई, पाकिस्तान और सऊदी अरब वगैरह शामिल हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा माजिदुल अंसारी के कहने पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौरन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत का फ़ैसला किया। कतर के इस शदीद हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को इसराइल ने आखिरी 10 मिनट में बताया था कि हम कतर पर हमला करने जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर हमारा शराकत दार है। कतर नेटो के अलावा अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। अमेरिका कतर की खुद मुख्तारी की हिफाजत का ज़िम्मा ले चुका है और मज़ीद आगे इस तरह का हमला नहीं होगा। इसके जवाब में कतर ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स हैं। अमेरिका इस हमले को रोक सकता था, लेकिन उन्होंने कतर के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। अमेरिका के वज़ीर दिफा मार्को रूबियो का कहना है कि कतर अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, लेकिन अमेरिका किसी भी सूरत में इसराइल को छोड़ नहीं सकता। हालिया ईरान और इसराइल जंग के दौरान ईरान ने इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, इसलिए ईरान चाहता है कि कतर इसराइल के ऊपर जवाबी हमला करे। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस हमले की शदीद मज़म्मत की और कतर को हर तरह से सपोर्ट करने का इजहार किया ताकि खित्ते के अंदर अमन और खुशहाली आए। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया था। उसका अपग्रेडेड वर्जन जो रूस के पास है, जिसको कहा जाता है S-500 डिफेंस सिस्टम। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और रूस के अंदर बातचीत चल रही है कि रूस कतर को S-500 डिफेंस सिस्टम फ्राहम करेगा ताकि वो अगले इसराइल और अमेरिका के हमले की जवाबी कार्रवाई कर सके और अपना दिफा कर सके। गुज़िश्ता माह डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक के अंदर दौरा किया था। अरब ममालिक ने अमेरिका के अंदर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की एग्रीमेंट किया था। बदले में अमेरिका ने अरब ममालिक को सिक्योरिटी फ्राहम करनी थी, लेकिन अब अरब ममालिक को ये डर बैठ गया है कि क्या वाकई में अमेरिका उनकी सिक्योरिटी करने के काबिल है। इस हमले से अरब ममालिक के अंदर अमेरिका का असर बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। कल कतर में होने वाला ये समिट सिर्फ एक इजलास नहीं, बल्कि ये एक तारीखी मोड़ भी हो सकता है। अगर तमाम अरब ममालिक मुत्तहिद होकर एक सिक्योरिटी और सख्त रद्द-ए-अमल का फ़ैसला कर लेते हैं तो ये खित्ते के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल का एक नया ज़रिया बनेगा। हो सकता है कि कतर चीन या रूस की तरफ अपनी सिक्योरिटी के लिए जाए, उनसे नए ट्रेड और डिफेंस एग्रीमेंट्स करे। कतर ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि वो अब अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं रखता। अमेरिका ज़ुबानी कलामी हिफाजती ज़मानतें तो देता है, मगर अमल के तौर पर वो कतर का मुकम्मल तौर पर दिफा नहीं कर सका। इस समिट के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत और इस्लामी रद्द-ए-अमल से ये पता चलता है कतर ना सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है, बल्कि मुस्लिम दुनिया की आवाज़ बनने का भी अहद कर लिया है। तो नाजरीन, ये थी डेवलपमेंट्स। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें।